हेलो, इस वीडियो में हम लेसन 25 भोली के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को इंक्लूड कर दिया गया है जो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स में आए थे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इंसिडेंट मेड भोली अ बैकवर्ड चाइल्ड? किस घटना ने भोली को एक बैकवर्ड चाइल्ड बना दिया था? आंसर, भोली हैड फॉलन ऑफ फ्रॉम द कॉट एंड सम पार्ट ऑफ अ ब्रेन वॉज डैमेज्ड। भोली जो है वो चारपाई से गिर गई थी और उसके ब्रेन के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स? व्हाट वाज इट्स अफेक्ट ऑन हर लुक्स? किस उम्र में भोली को स्मॉल पॉक्स हुआ था और इससे उसके चेहरे पर वो कैसी दिखती थी, उस पर क्या फ़र्क पड़ा था? आंसर, भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स व्हेन शी वाज ओनली 2 years ओल्ड। जब वो सिर्फ 2 साल की थी तब उसको स्मॉल पॉक्स हुई थी। इट लेफ्ट ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन हर होल बॉडी, ओनली आइज रिमेन्ड इंटैक्ट। सिर्फ आंखें बची रह गई थी और आंखों को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी पर उसके निशान रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल? गिव 2 रीजंस। भोली इतना कम क्यों बोलती थी? 2 वजह बताइए। आंसर, भोली टॉक्ड वेरी लिटिल बिकॉज शी स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग। भोली इसलिए कम बोलती थी क्योंकि जब वो बोलती थी तो हकलाती थी। सेकेंडली, शी वॉज लाफ्ड एट एंड मिमिक्ड बाय द चिल्ड्रन। और दूसरा, बच्चे जो हैं वो उसकी नकल उतारते थे और साथ ही उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ फार्मर रामलाल वॉज? व्हाट वॉज हिज वरी अबाउट भोली? रामलाल किस तरह का किसान था और उसकी क्या चिंता थी भोली के बारे में? आंसर, रामलाल वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर। रामलाल बहुत समृद्ध और संपन्न किसान था। बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स भोलीज होल बॉडी वॉज डिसफिगर्ड। ही वॉज वरीड अबाउट भोलीज मैरिज एज शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। क्योंकि भोली के जो पूरी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी पूरी बॉडी, और उसे चिंता थी भोली की शादी की, क्योंकि ना तो उसके पास अच्छी खूबसूरती थी, गुड लुक्स थे, और ना ही वो अक्लमंद थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल? गिव 2 रीजंस। तहसीलदार ने रामलाल से क्यों कहा कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे? 2 वजह बताइए। आंसर, तहसीलदार asked रामलाल to send his daughter to school because a new primary school for girls was opened and new admissions were required. तहसीलदार ने रामलाल से इसलिए कहा कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजे क्योंकि एक नया प्राइमरी स्कूल खुला था लड़कियों के लिए और उसमें नए एडमिशन्स होने थे। Secondly, Ramlal, being representative of government in the village, was expected to be an example before the villagers. और दूसरी बात ये थी कि गांव में रामलाल जो है वो सरकार का प्रतिनिधि था और इस नाते रामलाल से गांव वालों के सामने एक उदाहरण बनने की उम्मीद थी। क्वेश्चन नंबर 6, why Ramlal's wife disagreed when he consulted her for sending Bholi to school? रामलाल की वाइफ ने क्यों मना कर दिया जब उसने उससे कंसल्ट किया कि भोली को स्कूल भेजा जाए? आंसर, Ramlal's wife didn't agree to send her daughters to school because she thought that it would be difficult to get them married if they were educated. रामलाल की वाइफ इसलिए एग्री नहीं थी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए क्योंकि वो सोचती थी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका शादी होना अगर वो पढ़ लिख जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड फाइनली रामलाल्स वाइफ एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल? आखिर में रामलाल की वाइफ कैसे तैयार हो गई भोली को स्कूल भेजने के लिए? आंसर, रामलाल्स वाइफ एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल एज शी थॉट दैट ड्यू टू हर पुअर लुक्स एंड लेक ऑफ इंटेलिजेंस शी हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। पहली बात तो ये थी वो इसलिए तैयार हो गई उसके रामलाल की वाइफ भोली को स्कूल भेजने के लिए क्योंकि उसको लगता था कि उसकी ख़राब शक्ल और कम बुद्धि के कारण उसकी शादी की तो उम्मीद वैसे भी कम है। सेकेंडली, हर हस्बैंड वॉज अंडर प्रेशर फ्रॉम तहसीलदार टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। और दूसरी बात ये थी कि उसके पति पे तहसीलदार की तरफ से बहुत दबाव था बेटी को स्कूल भेजने के लिए। Question number 8. Why Bholi felt frightened at the idea of being taken to school? Give 2 reasons. भोली क्यों डर जाती थी इस आइडिया से भी कि इसको स्कूल ले जाया जाएगा? 2 वजह बताइए। और यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, वाई वॉज भोली रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर? कि भोली क्यों नहीं जाना चाहती थी अपने फादर के साथ स्कूल? और इन दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग सेम ही है और इनका आंसर एक ही होगा चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए। तो आंसर देखते हैं। आंसर, भोली वॉज फ्राइटेंड एट द आइडिया ऑफ बीइंग टेकन टू स्कूल बिकॉज भोली डर जाती थी इस आइडिया से क्योंकि
फर्स्ट दो रीजंस हैं। फर्स्ट है शी हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट अ स्कूल इज़, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है। और सेकंड उसका आ जाएगा शी हैड सीन अर्लियर अ काउ बीइंग टेकन आउट ऑफ द हाउस टू बी सोल्ड, और उसने देखा था एक बार कि गाय को बाहर ले जाया जा रहा था घर से बेचने के लिए। सो शी वॉज फ्राइटन टू स्टेप आउट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ हर हाउस, इसलिए वो घर के एक सुरक्षित माहौल से बाहर जाने से डरती थी। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। पुरानी जो ड्रेसेस थी उनकी बहनों की वही उसको मिल जाती थी। व्हाट लाइट डज दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अबाउट हर पेरेंट्स बिहेवियर। और इस जो स्टेटमेंट है इससे उसके पेरेंट्स के बिहेवियर के बारे में क्या पता चलता है। आंसर देखते हैं। शी वॉज नेग्लेक्टेड एंड ट्रीटेड एज अ सेकेंड ग्रेट मेंबर इन द फैमिली। उसको हमेशा अनदेखा किया जाता था और उससे फैमिली परिवार के एक दूसरे दर्जे के सदस्य की तरह बिहेव किया जाता था। हर नीड्स एंड इमोशंस वर नेवर गिवन एनी कंसिडरेशन। और उसकी ज़रूरतों को और उसकी जो भावनाएं थीं उनको कभी कोई महत्ता नहीं दी जाती थी। इन अदर वर्ड्स भोलीज पेरेंट्स हैड डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स हर। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि भोली के जो माता पिता थे वो इसके लिए बिल्कुल अलग भावनाएं रखते थे या उससे भेदभाव करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, पिक अप टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द यूनिट दैट सजेस्ट डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑफ भोलीज पेरेंट्स। कि आपको इस लेसन से दो ऐसे उदाहरण लेने जिससे पता लगता है कि वो उनसे भेदभाव करते थे भोली के माता पिता। आंसर देखते हैं। These following examples show that भोली's parents have neglected her। ये दो एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि भोली के जो माता पिता हैं वो उसको हमेशा अनदेखा करते थे। फर्स्ट है रामलाल हैड टू सेंड भोली टू स्कूल बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम तहसीलदार। कि तहसीलदार के प्रेशर उसके दबाव की वजह से रामलाल ने सिर्फ भोली को स्कूल भेजा। सेकेंड, व्हेन मैरिज प्रपोजल फ्रॉम बिशाम्बर केम, who was a widower and many years older than Bholi, they accepted the proposal without consulting भोली। और दूसरा ये कि जब बिशाम्बर का प्रपोजल आया, उसका प्रस्ताव आया शादी के लिए, जो कि एक विधुर था और उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था भोली से, तो बिना उससे कंसल्ट करे, बिना भोली से पूछे हुए उसके माता पिता ने उसके जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, वाई हैड बिशाम्बर आस्क्ड फॉर 5,000। बिशाम्बर ने 5,000 रुपये क्यों मांगे। आंसर, बिशाम्बर हैड आस्क्ड फॉर ₹5,000 बिकॉज ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। उसने 5,000 रुपये इसलिए मांगे क्योंकि उसने जुआ खेला था और वो जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट चेंजेस केम ओवर द विलेज इन अ फ्यू ईयर्स। कुछ सालों में गांव में क्या बदलाव आए। आंसर, विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, अ सिनेमा हॉल एंड अ कॉटन गिनिंग मिल हैड कम अप, द मेल ट्रेन हैड बिगेन टू स्टॉप। गांव जो है वो एक छोटा सा शहर बन गया था, प्राइमरी स्कूल की जगह हाई स्कूल हो गया था, एक सिनेमा हॉल और एक कॉटन गिनिंग मिल भी लग गई थी, और साथ ही मेल ट्रेन भी जो है वो अब वहाँ पर रुकने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ वॉज बिशाम्बर अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। बिशाम्बर जो है एक वो खाता पीता ब्राइड ग्रूम कैसे था। आंसर, बिशाम्बर हैड अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड सेवरल थाउजेंड रुपीज़ इन द बैंक। बिशाम्बर की एक बड़ी सी दुकान थी, अपना खुद का घर था और कुछ हज़ार रुपये उसके बैंक में भी थे। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड भोलीज मदर नॉट कंसल्ट भोली फॉर हर मैरिज। भोली की माँ ने भोली से क्यों कंसल्ट नहीं करा उसकी शादी के लिए। आंसर, द मदर रिगार्डेड भोली एज अ सेंसलेस डम काउ। वो बिल्कुल ऐसे समझती थी जैसे कि वो एक गूंगी गाय की तरह है। शी फेल्ट भोली डिड नॉट हैव इनफ करेज टू इधर रिफ्यूज़ और रिवोल्ट। उनको ये पता था कि कभी भी भोली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो मना करे या वो विद्रोह करे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कंडीशन डिड बिशाम्बर ले डाउन टू मैरी भोली एंड वाई। बिशाम्बर ने भोली से शादी करने के लिए क्या शर्त रखी और क्यों। आंसर, बिशाम्बर आस्क्ड फॉर 5,000 रुपीज़ बिकॉज ऑफ हर अगली फेस कवर्ड विद पोक मार्क्स। बिशाम्बर ने भोली से शादी करने के लिए 5,000 रुपये की मांग रखी क्योंकि उसका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था पोक मार्क्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशाम्बर। भोली ने बिशाम्बर से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया था। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, हाउ डिड भोली रिएक्ट टू बिशाम्बर व्हेन ही डिमांडेड फॉर एडिशनल डाउरी। बिशाम्बर ने जब और ज़्यादा दहेज मांगा तो भोली ने कैसे रिएक्ट करा। आंसर सेम ही रहेगा।
Bholi refused to marry Bishambar because Bholi felt the old and lame Bishambar was a greedy and despicable man. भोली ने बिशाम्बर से शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि भोली को ये लगा था कि वो एक बूढ़ा और लेम तो है ही, साथ ही वो बहुत ज़्यादा लालची और नीच आदमी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चंस को इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ओवरऑल क्वेश्चंस का अलग अलग नहीं दिया, बल्कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस लेसन के वो सब एक साथ दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। भोलीज मीटिंग विद हर टीचर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, इलस्ट्रेट दिस विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी। क्योंकि जब भोली की मीटिंग थी टीचर से, जब वो मिली थी, वो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई थी। ये आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट रोल डिड भोलीज टीचर प्ले इन भोलीज लाइफ। भोली की ज़िंदगी में भोली की टीचर का क्या रोल था, क्या भूमिका थी। आंसर, गोइंग टू स्कूल एंड मीटिंग विद हर टीचर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन भोलीज लाइफ। स्कूल जाना और टीचर से मिलना जो है वो भोली की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज द टीचर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु शोड हर रिस्पेक्ट एज इंडिविजुअल। क्योंकि टीचर ही वो पहली इंसान थी जिसने उसे इज्जत दी थी। अर्लियर शी वॉज नेग्लेक्टेड, ट्रीटेड एज डम काउ। उससे पहले उसको हमेशा अनदेखा किया जाता था और एक डम काउ की तरह उससे बिहेव किया जाता था। अंडर टीचर्स गाइडेंस शी रेड बुक्स, शी लर्नड एंड ऑब्टेन्ड एजुकेशन। टीचर की गाइडेंस में ही उसने किताबें पढ़ी, बहुत कुछ सीखा और शिक्षा हासिल की। शी लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। उसमें आत्मविश्वास जागा। शी वॉज एबल टू टेक डिसीजंस एंड डिड नॉट लेट एनी वन पुश हर इवन इंटू मैरिज। वह निर्णय लेने के काबिल बनी और किसी को भी उसने खुद की ज़बरदस्ती शादी नहीं करने दी। नंबर 18, डू यू थिंक भोली वुड हैव हैड अ बेटर चाइल्डहुड इफ़ हर पेरेंट्स हैड बीन सुटेबली एडवाइज्ड और काउंसल्ड? डिस्कस मेंशनिंग हर पेरेंट्स एटीट्यूड एंड जनरल ट्रीटमेंट गिवन टू हर। क्या आप सोचते हैं कि भोली का बचपन ज़्यादा बेहतर होता अगर उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती? ये चीज़ बतानी है आपको उसके पेरेंट्स का एटीट्यूड दिखाते हुए कि वो उसको किस तरह से ट्रीट करते थे। आंसर, yes, Bholi would have had a better childhood if her parents had been suitably advised. हाँ, भोली की जो बचपन है वो ज़्यादा बेहतर होता अगर उसके पेरेंट्स को सही सलाह दी जाती। हर फादर रामलाल वॉज अ फार्मर। उसके जो फादर थे वो एक किसान थे। ही वॉज वरिड अबाउट भोली बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड स्टटरिंग। वो हमेशा परेशान रहते थे भोली के बारे में क्योंकि उसके लुक्स की वजह से और वो हकलाती थी इसलिए। रामलाल हैड टू सेंड भोली टू स्कूल बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम तहसीलदार। रामलाल ने भोली को स्कूल भी इसलिए भेजा था क्योंकि उस पर तहसीलदार का प्रेशर था, उनका दबाव था। रामलाल्स वाइफ बिलीव्ड इफ़ द गर्ल्स वर अलाउड टू गो टू स्कूल्स नोबडी वुड मैरी देम। और रामलाल की जो वाइफ थी उनको ये यकीन था कि अगर वो लड़कियों को स्कूल भेजेंगी पढ़ने के लिए तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। भोली वॉज अगली, डम एंड स्लो। भोली जो थी वो बहुत अगली थी और बहुत स्लो थी। शी नीडिड स्पेशल केयर बट नीदर ऑफ हर पेरेंट्स डिड दैट। उसको ख़ास तरह की देखभाल की ज़रूरत थी पर किसी ने भी इस तरह से उसके साथ नहीं किया। दे जस्ट वॉन्टेड हर टू गेट मैरिड। बस वो चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। व्हेन मैरिज प्रपोजल फ्रॉम बिशाम्बर केम, हु वॉज अ विडोअर एंड मैनी ईयर्स ओल्डर दैन भोली, दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल विदाउट कंसल्टिंग भोली। Question number 19. Society is by and large insensitive to a person who does not fit into its concept of normal. Illustrate this with reference to Bholi's situation. जो हमारा समाज है, कोई भी ऐसा इंसान जो इस समाज के हिसाब से फिट नहीं होता वो उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए इनसेंसिटिव हो जाते हैं। ये इसको दिखाइए भोली का एग्जाम्पल देते हुए। आंसर, अ पर्सन विद अ फिजिकल शॉर्टकमिंग नॉर्मली रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। कोई भी ऐसा इंसान जिसमें फिजिकली कुछ कमियां रह जाती हैं उसको सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है। भोलीज ओन मदर कॉल्ड हर नेम्स एंड नेग्लेक्टेड हर। भोली की अपनी माँ उसे नामों से बुलाती थी और उसको अनदेखा करती थी। शी वॉज अनविलिंग टू सेंड हर टू स्कूल। वो इसको स्कूल भी नहीं भेजना चाहती थी। हर फ्रेंड्स मॉक्ड एट हर। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। पीपल ह्यूमिलेटेड हर। लोग उसका अपमान करते थे। When she became confident, people were outraged to find her speak her mind at her marriage and called her shameless. जब उसमें आत्मविश्वास आ गया तो इन्हीं लोगों ने उस पर गुस्सा किया और उसको शेमलेस कहा जब उसने अपनी मैरिज के ऊपर आवाज़ उठाई। के साथ ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ मैचिंग एंड फिलअप के फॉर्म में क्वेश्चंस थे, वो भी आपके लिए कर दिए हैं, तो देखते हैं। ए है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए, रीड करते हैं।
Bholi was taken to school by her father because the Tehsildar had insisted that his daughters should be sent to the village school to set an example. भोली को उनके फादर इसलिए स्कूल लेकर गए क्योंकि तहसीलदार ने ये दबाव डाला था कि उसकी बेटियों को स्कूल जाना चाहिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए. सेकेंड, भोली वॉज एक्साइटेड व्हेन शी रीच्ड स्कूल एंड सॉ सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज. भोली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब उसने स्कूल में अपनी उम्र की लड़कियों को देखा. भोली लाइक्ड कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल. भोली को वॉल पे लगी हुई कलरफुल पिक्चर्स बहुत पसंद आई. फोर्थ है द टीचर इन द क्लास आस्क्ड भोली टू गेट अप एंड टेल हर नेम. क्लास में टीचर ने भोली से कहा उठने के लिए और अपना नाम बताने के लिए. फिफ्थ, भोली स्टैमर्ड एंड कुड नॉट टेल फुल वर्ड व्हेन द टीचर टॉक टू हर. भोली जो है वो हकलाई और पूरा वर्ड नहीं बोल पाई जब टीचर ने उससे बात करने के लिए कहा. सिक्स्थ, द टीचर्स सॉफ्ट एंड सूदिंग एड्रेस टच्ड भोलीज हार्ट. जो टीचर की बहुत सॉफ्ट और सूदिंग आवाज़ थी जो वो बात कर रही थी उसने भोली के दिल को छू लिया था. सेवंथ है शी फेल्ट रिलैक्सड एंड रिलीव्ड बिकॉज नो वन हैड एवर कॉल्ड लविंगली. वो बहुत रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि किसी ने भी उसे प्यार से नहीं बुलाया था. एट्थ है भोली को स्टैमर हर फुल नेम लेटर बिकॉज द टीचर एनकरेज्ड हर. भोली जो है वो अपना पूरा नाम बता पाई बाद में क्योंकि टीचर ने उसको बहुत बढ़ावा दिया. नाइन्थ है भोली वॉज नो लॉन्गर स्केयर्ड ऑफ द टीचर और एनीबडी एल्स इन द क्लास बिकॉज द टीचर वॉज काइंड एंड सिंपैथेटिक. भोली जो है अब वो क्लास में किसी से नहीं डरती थी क्योंकि जो टीचर थी वो बहुत ज़्यादा हमदर्द थी उसके साथ. टेंथ, भोली वॉज अश्योर्ड बाय द टीचर दैट सून इन अ मंथ्स टाइम शी वुड बी एबल टू. भोली की टीचर ने उसको अश्योर किया कि जल्दी ही कुछ महीनों में वो इस काबिल हो जाएगी. फर्स्ट रीड द स्कूल बुक एंड देन शी वुड गेट बिगर बुक्स. कि वो स्कूल की बुक भी पढ़ पाएगी और फिर जल्दी उसको बड़ी बुक्स भी मिलेंगी. एंड शी वुड बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज. नो वन वुड लाफ एट हर. कि वो गाँव में जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी और कोई इस पर नहीं हंसेगा. 11th, Bholi felt relaxed these assurances of the teacher and she became hopeful of a new life. ये जो एश्योरेंस दिए थे टीचर ने इससे वो बहुत रिलैक्स हो गई थी और एक नई ज़िंदगी के लिए उसमें उम्मीद जागी थी. बी है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव सिमिलर मीनिंग्स. पैसेज से वो वर्ड्स निकालने जिनके मीनिंग सेम हो. फर्स्ट है सिट ऑन वंस हील्स विद नीज बैंट अप. मुड़कर बैठना, घुटनों को मोड़कर बैठना स्क्वेट. फ्राइटन डरना, फियर लेडन. अट्रैक्टेड किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, फैसिनेटेड. पेड अटेंशन ध्यान देना, नोटिस्ड. एग्जामिन क्लोजली ध्यान से एग्जामिन करना, पास से लुक एट. सी है हेयर इज़ अ टेबल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सर्टन एक्शंस एंड इवेंट मैच दैम. कुछ कॉज कुछ कारण दिए हुए थे और उनके प्रभाव उनको सही से मैच करना था जो ऑलरेडी कर दिया है. देख लेते हैं इनको भी. भोली वॉज नर्वस तो उसका इफेक्ट क्या हुआ. द क्लास गर्ल्स वर लाफिंग एट हर. क्लास की लड़कियां उस पर हंसने लगीं. द टीचर एश्योर्ड हर दैट शी वुड गेट रिस्पेक्ट. टीचर ने उसको भरोसा दिलाया कि उसको इज्जत मिलेगी. भोलीज हार्ट थ्रॉब्ड विद न्यू होप ऑफ न्यू लाइफ. जो भोली का दिल है वो धड़कने लगा तेजी से नई जिंदगी के लिए. द टीचर पैटेड भोली अफेक्शनेटली. टीचर ने भोली को बहुत प्यार से थपथपाया. उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ. भोली फेल्ट चीयर्ड अप एंड कॉन्फिडेंट. भोली खुश हुई और उसमें आत्मविश्वास जागा. फोर्थ, भोली कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर टॉट. भोली नहीं समझ पाई टीचर ने क्या पढ़ाया. भोली केप्ट लुकिंग द पिक्चर इन क्लासरूम. भोली जो है क्लासरूम की पिक्चर्स को देखती रही. फिफ्थ, द हेड मिस्ट्रेस हैड आस्क्ड हर टू गो इन द क्लास. हेड मिस्ट्रेस ने उससे कहा कि क्लास में जाए. भोली सेट इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. और भोली क्लास में एक कोने में जाकर बैठ गई. देयर वर मैनी गर्ल्स ऑफ भोलीज एज इन द क्लास. क्लास में उसकी एज की बहुत सारी लड़कियां थीं. भोली होप्ड शी वुड मेक फ्रेंड्स. भोली को उम्मीद हुई कि वो दोस्त बनाएगी. द टीचर आस्क्ड भोली टू गेट अप इन अ सजेस्टेड मैनर. टीचर ने उससे कहा उठने के लिए. भोली लेफ्ट द कॉर्नर वेयर शी सेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. भोली वहाँ से उठ गई जहाँ पर वो बहुत देर तक बैठी हुई थी. शी फियर्ड हर स्टैमरिंग टंग वुड बिट्रे एंड डिस्ग्रेस हर अगेन. उसको डर था कि वो जो हकलाती है उसकी वजह से उसकी बहुत इंसल्ट होगी. भोली वॉज स्वेटिंग ऑल ओवर हर बॉडी. और ये सोचने से भोली जो है वो पूरा उसकी जो बॉडी है वो पसीना से तर हो गई.
द टीचर वॉज वेरी एनकरेजिंग एंड स्पोक इन सूदिंग वर्ड्स। जो टीचर थी वो बहुत बढ़ावा देने वाली थी और बहुत प्यार से बात कर रही थी। भोली कुड ओवरकम नर्वसनेस। उससे जो है भोली ने अपनी नर्वसनेस से छुटकारा पा लिया। द टीचर अफेक्शनेटली पैटिड हर। टीचर ने प्यार से उसे थपथपाया। भोली हैड नो फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। और अब भोली को कोई डर नहीं था कि कोई उस पर हंसेगा। द टीचर एश्योर्ड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। टीचर ने उसको भरोसा दिलाया कि गांव के लोग उससे अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छी तरह से बिहेव करेंगे। भोली बिकेम होपफुल ऑफ अ बेटर टुमारो। आगे आने वाले वक्त के लिए भोली जो है वो और ज़्यादा उम्मीद में आ गई। फिर एक ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे 25.3 के, ट्रू और फॉल्स बताना था। द विलेज डिड नॉट चेंज एट ऑल। गांव जो है बिल्कुल नहीं बदला था, ये गलत है। गांव में बहुत सारे चेंजेस वक्त के साथ आए थे। बी है रामलाल्स वाइफ वॉज इन अ हरी टू मैरी ऑफ भोली टू एनीवन। जो रामलाल की वाइफ थी बहुत ज़्यादा जल्दी में थी कि किसी से भी भोली की शादी हो जाए, ये ट्रू है। रामलाल वॉज रिलक्टेंट टू गेट भोली मैरिड टू बिशाम्बर। रामलाल जो है वो झिझक रहा था भोली की शादी बिशाम्बर से करने के लिए, ये गलत है। ऑन सीइंग द ग्रैंड वेडिंग भोली सिस्टर एनवीड भोलीज लक। ट्रू, कि जो उसकी इतनी बढ़िया शादी देखकर भोली की सिस्टर जो है वो उससे जेलस फील कर रही थी। भोलीज फादर रेडिली गेव ₹5,000 टू द ब्राइड ग्रूम। भोली के पिता ने उसको 5,000 रुपये दूल्हे को दे दिए, ये गलत है। इन द एंड द डम काउ भोली हैड गैदर्ड इनफ करेज टू फेस एनी डिफ़िकल्टी। और आखिर में जो डम काउ कहलाती थी भोली, उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती थी, ये ट्रू है। फिर था MCQ क्वेश्चंस थे, एक राइट आंसर चूज करना था। उसमें फर्स्ट था कि बिशाम्बर हैड आस्क्ड फॉर ₹5,000 बिकॉज। बिशाम्बर ने 5,000 रुपये मांगे क्योंकि ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, क्योंकि उसने जुआ खेला था और वो जीत गया था। फिर थर्ड में भी करेक्ट आंसर पे टिक करना था। भोली डिसीजन नॉट टू मैरी बिशाम्बर शोड दैट। जो भोली का ये निर्णय था कि वो बिशाम्बर से शादी नहीं करेगी, वो ये दिखाता था शी वॉज नाउ, कि वो अब जो है। ये 4 ऑप्शंस थे, तो इसमें होना था बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, ये सही आंसर था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।